हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ 2022। जितनी भी सरकारी योजनाएं और नीतियां हैं 2022 में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अक्टूबर से पहले तक की मैं लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ स्कीम्स आती रहती हैं। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम निकालते रहते हैं, ठीक है। तो मैं इससे पहले की लेकर आ चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन में दे दूँगी, ठीक है। इनसे क्वेश्चन 2 या 3 तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे छोड़ देते हैं नहीं, लेकिन नहीं छोड़ना, क्योंकि अपने नेशनल से रिलेटेड है, अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्या क्या स्कीम निकालता है वो, ठीक है। तो ये पूरी अपडेटेड लिस्ट है दिसंबर तक की, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पहले हम बात करते हैं दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना ऑन 25 अक्टूबर 2022 लॉन्च्ड अ वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम नेम, ठीक। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से राज्य के कौन गवर्नर हैं, कौन अपने उपराज्यपाल हैं, ठीक। ने 25 अक्टूबर 2022 को एक मुश्त संपत्ति कर माफ़ी योजना शुरू की, जिसका नाम है समृद्धि, ठीक है। जिसका नाम समृद्धि है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, इसके बाद मैंने हर क्वेश्चन के बाद डिटेल डाल रखी है, ठीक है इसका। तो स्कीम का नाम है समृद्धि, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली, ठीक। तो ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, दिल्ली सरकार ने किया है, लॉन्च किया गया है ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय कुमार सक्सेना जी है। तो इसमें है क्या, इसका मेन पर्पस क्या है, मैंने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रखी। स्कीम का नाम, स्टेट गवर्नमेंट, लॉन्च किसके द्वारा की गई, पर्पस। इस योजना के तहत कॉलोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को 6 और 7 साल का बकाया संपत्ति कर जमा करने पर बीते 12 और 11 साल का जो बकाया उनका होगा, बकाये के साथ जुर्माना और टैक्स होगा, वो माफ़ कर दिया जाएगा बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम टू रीइंबर्स द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द नेसेंट स्टार्टअप। किस राज्य सरकार ने नवजात स्टार्टअप द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए योजना शुरू करी है, ठीक है। स्टार्टअप और हर कोई कोविड के बाद स्टार्टअप शुरू करने की हुड़ में था, और हर किसी ने किया भी, ठीक है, जिसके पास स्किल्स थी। तो ये फिलहाल बात कर रहे हैं कि नवजात स्टार्टअप द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए कौन सी योजना शुरू करी है और कौन से सरकार ने की है, ठीक है। केरला सरकार ने की है। तो स्कीम का नाम है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम, केरला सरकार ने की है, ठीक। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड विया द केरला स्टार्टअप मिशन, ठीक है। केरला स्टार्टअप मिशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पर्पस इसका यह है, इस योजना के तहत सरकार स्टार्टअप को 10 लाख तक की प्रतिपूर्ति करेगी, ठीक है। पूछ सकते हैं अमाउंट भी, ठीक, 10 लाख तक की प्रतिपूर्ति करेगी। नेक्स्ट है अंडर विच स्कीम जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन JKRLM इज एम्पावरिंग रूरल वुमेन इन द यूनियन टेरिटरी। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के इस योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहा है, ठीक है, उम्मीद के तहत, ठीक। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। तो जो अपना JKRLM है, इसके तहत उम्मीद कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट बना रहा है, ठीक है। उम्मीद जम्मू और कश्मीर की सैकड़ों महिलाओं को गरीबी से बाहर आने और एक सफल उद्यमी बनने में मदद करती है। जो बहुत गरीब है या फिर नहीं है इतने सक्सेस और सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ स्किल्स है, तो उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने की बात कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। चाहे वो बुनाई में हो, कढ़ाई में हो, किसी चीज़ में, खाना बनाने में हो, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर बनाने की बात चल रही है। नेक्स्ट है गोवा CM हैज लॉन्च्ड अ स्टेट स्पॉन्सर पिलग्रिमेज स्कीम नेम। गोवा के मुख्यमंत्री डैश नाम के एक प्रायोजित तीर्थ योजना का शुभारंभ किया है, ठीक। तो उसका नाम है मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना। तो इसमें थोड़ा देखते हैं हम। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना। गोवा ने शुरू किया है, गोवा के CM अपने प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस है, योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग इसका आवेदन के पात्र होंगे, और योजना के तहत कुल 3 डेस्टिनेशन है इसकी, ठीक है। सेलेक्टेड डेस्टिनेशन है, वो है आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति मंदिर, तमिलनाडु राज्य में वेंकलती, और महाराष्ट्र राज्य में शिरडी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च मैं भी सुभाष कैंपेन।
निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? तो ये लद्दाख सरकार ने, ठीक है। तो जो अपने लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जमयांग तेरसिंग नामग्याल, उन्होंने मैं भी सुभाष कैंपिंग शुरू किया है लेह से, ठीक है। इसमें है मैं भी सुभाष कैंपिंग में मेनली क्या है, ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जितना कंट्रीब्यूशन दिया था फ्रीडम फाइट के टाइम पे, उनकी सारी अवेयरनेस फैला रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द डैश पेंशन फॉर इंश्योरिंग सिक्योर लाइफ फॉर ऑल द पुअर। तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए डैश पेंशन की शुरुआत की है। वो पेंशन का नाम है आसरा, ठीक है। आसरा से ही नाम लग रहा है, इसी के सहारे हैं हम लोग, पेंशन के सहारे ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या, आसरा पेंशन स्कीम है जो कि तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। बजट इसमें निकला है 11,728 करोड़ का बजट है इसमें, ठीक है। आसरा पेंशन का उद्देश्य सभी गरीबों के लिए जीवन सुरक्षित करना है। यह पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए राज्य के वृद्ध वर्ग, विधवाएं, शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना है, ठीक है। A new scheme named HIMCAT is launched by the Dash State for HIMCAT नामक नई योजना डैश द्वारा शुरू की गई है। किसके लिए और किसके द्वारा शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए हिमकेट शुरू की गई है। तो हिमकेट स्कीम है हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य ने हिमकेट नामक एक नई योजना शुरू की है ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट हैज अनाउंस आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम फॉर मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। गुजरात सरकार ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देश के लिए, किस उद्देश्य के लिए आत्मनिर्भर गुजरात योजना शुरू की है? आत्मनिर्भर से ही लग रहा है कि सेल्फ डिपेंड होना, ठीक है। तो ये किसके लिए शुरू की गई है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। उद्योगिकी सहायता के लिए, ठीक है, फॉर असिस्टेंट टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। जितने भी उद्योगी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम शुरू की गई है और गुजरात सरकार के ही द्वारा शुरू की गई है। आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम गुजरात सरकार ने शुरू करी है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च की है। यह अगले 10 वर्षों में राज्य में 12.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है, ठीक। Which state government has decided to introduce no bag day rule in school in September 2022? किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने। नो बैग डे, आप देख रहे होंगे आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, प्राइमरी के बच्चे भी इतने बड़े बड़े बैग लेके स्कूल जा रहे हैं। तो एक दिन बिहार ने सरकार ने बोला कि चलो इनका नो बैग डे कर देंगे, मतलब बैग नहीं ले जाना है, नो बैग, बैग नहीं, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या है। बिहार सरकार ने छात्रों के बोझ को कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया, ठीक है। उस दिन खेलेंगे, आएंगे स्कूल बट खेलेंगे, गेम्स पीरियड होगा, लेकिन बैग नहीं लाएंगे ताकि उनका बोझ कम हो सके। विच स्टेट हैज़ लॉन्च वुमन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट? किस राज्य और राज्यों ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? ठीक है, केरला सरकार ने। अब आजकल देख रहे होंगे महिलाएं भी या तो सोलो ट्रिप कर रही हैं, ग्रुप ट्रिप कर रही हैं, जा रही हैं टूरिस्ट में, मतलब दूर दूर शहरों में जा रहे हैं या फिर दूर कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी अच्छी पहल कर रखी केरला ने वुमन फ्रेंडली टूरिज्म। देखते हैं इसमें क्या है। केरल ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू करिए ताकि सेफ रह सके और हाइजीनिक रह सके, ठीक है। तो इस मिशन के तहत कुछ सिलेक्टेड वुमेन है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एज अ टूर कोऑर्डिनेटर, एज अ स्टोरी टेलर, कम्युनिटी टूर लीडर, ऑटो टैक्सी ड्राइवर, गेस्ट हैंडलिंग, होम स्टे ऑपरेटर, ये सब एक वुमेन होंगी। आपने कहीं भी गए होंगे, एक गाइड टूर देखा होगा, वो भी मेल होता है मोस्टली, ठीक है। या फिर स्टोरी बता रहा है, किसी बिल्डिंग की स्टोरी बता रहा है, ठीक है, किसी किले की स्टोरी बता रहा है, वो भी मेल होगा। कम्युनिटी टूर लीडर है या फिर ऑटो टैक्सी ड्राइवर है या फिर गेस्ट को हैंडल करने वाला है या होम स्टे कोऑर्डिनेटर है, वो सब मेल होंगे। लेकिन अब महिलाएं भी होंगी, कह रहे हैं केरल में, और सारी कुछ सिलेक्टेड महिलाएं होंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इन सब चीज़ों की, ठीक।
नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च एग एंड मिल्क स्कीम इन सितंबर 2022 फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रन इन अ बिड टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन लेवल। किस राज्य ने सितंबर 2022 में आंगनवाड़ी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए अंडे और दूध योजना शुरू करी है? मैं पहले बता देती हूँ कौन सी सरकार ने शुरू करी है। केरल सरकार ने शुरू करी है। बहुत अच्छी पहल है। अंडे से प्रोटीन, दूध से कैल्शियम, जो कि छोटे बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी में तो छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम। स्कीम का नाम है एल एन मिल्क स्कीम। केरल सरकार ने शुरू करी है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनेराई विजयन ने लॉन्च किया है। ये 61.5 करोड़ का बजट है इसमें। इसका पर्पस है, केरल के मुख्यमंत्री ने महिला और बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना राज्य की सभी आंगनबाड़ी बच्चों में दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करेगी। नेक्स्ट, हिमाचल कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डैश स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन 2022। हिमाचल मंत्रिमंडल ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए डैश योजना शुरू करी है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए शुरू करी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर टू ट्यूटर, आरंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और उनका शिक्षक। ठीक, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इस योजना की मंजूरी दी है कि बच्चों की देखभाल भी करो, उनको ट्यूटर भी एक प्रोवाइड कराओ। ठीक, Which of the following state which launched its own health insurance scheme, Chief Minister Health Insurance Scheme? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा? नागालैंड सरकार। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने जा रहा है। तो स्कीम का नाम है चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। नागालैंड सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है वहाँ के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो के द्वारा। और इसका इंश्योरेंस पार्टनर कौन है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ कैंपेन और वुमेन सेफ्टी टाइटल हमार बेटी हमार मान, आर डॉटर आर ओनर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हमार बेटी हमार मान शीर्षक से महिला सुरक्षा पे एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? हमारी बेटी हमारा मान। ठीक है, ताकि सेफ्टी हो सके बच्चों के लिए, वुमेन की सेफ्टी हो सके, उनका पूरा प्रशिक्षण हो सके, उनको ट्रेनिंग हो सके अच्छी खासी। ठीक है, तो ये शुरू किया है अपने छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च विच स्कीम? रासायनिक उर्वरकों की उपयोग को कम करने और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है? ठीक है, पीएम प्रणाम। ठीक, तो पीएम प्रणाम स्टैंड कर रहा है पीएम प्रमोशन फॉर अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। क्योंकि अब फर्टिलाइजर भी केमिकल हो रहे हैं, कह रहे हैं, इसीलिए तो हर चीज़ में केमिकल बता रहे हैं। जो सब्जियां हैं उसमें भी केमिकल के थ्रू वो लोग उगा रहे हैं। तो सरकार ने बोला है कि अब कुछ इसका अल्टरनेटिव डालते हैं। ठीक है, कुछ अल्टरनेटिव लाते हैं, तो पीएम प्रणाम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है ऑनेस्टी शॉप एन इनिशिएटिव लॉन्च फॉर स्कूल स्टूडेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप एक पहल शुरू की गई है? केरला सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑनेस्टी शॉप, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, शॉप मतलब दुकान। अब देखते हैं इसमें है क्या। केरल के एर्नाकुलम। ठीक है, पूछ सकते हैं, हमें स्टेट तो बता दिया, जिला कौन से में शुरू हुआ है? एर्नाकुलम जिले में स्कूल ने 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप शुरू करी है। इन दुकानों पर कोई दुकानदार नहीं होगा। छात्र अपनी ज़रूरत की वस्तु का चयन कर वस्तु की कीमत के बराबर एक टेबल पर रखे संग्रह बॉक्स में पैसे डाल सकते हैं, इसीलिए नाम ऑनेस्ट है। ठीक है, ताकि बच्चों में भी ऑनेस्टी आए। ठीक है, वो जितने का सामान पिक करेंगे उतने के ही उसमें अगर एमआरपी लिखा होगा या जितने भी रुपये का वो कीमत होगी, उस कीमत को निकाल के अपने पॉकेट से उस टेबल पर रख देंगे या फिर बॉक्स में डाल देंगे। ये नहीं अगर सपोज करो 5 रुपीज़ का कुछ है और बच्चों ने धोखाधड़ी करके सिर्फ 2 रुपीज़ डाल दिए उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं। तो ऑनेस्ट शॉप ही उसका नाम रख रखा है, केरल के एर्नाकुलम जिले में शुरू हुआ है। उसमें सारे बच्चों की जरूरत की बुक्स मिलेंगी। ठीक, नेक्स्ट है सीएम एम.के. स्टालिन लॉन्च द सैनिटेशन वर्क डेवलपमेंट स्कीम इन विच सिटी इन दिसंबर 2022? मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिसंबर 2022 में किस राज्य में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया है?
मदुराई में। ठीक है, मदुराई कहाँ है अपना? तमिलनाडु में। ठीक है, सैनिटेशन वर्क डेवलपमेंट स्कीम जो कि तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य मेनली क्या है? जितने भी अपने स्वच्छता कर्मचारी हैं उनके कल्याण करने की, रक्षा करने के लिए किया है। योजना के तहत लाभार्थियों को दस्ताने और जूते जैसे सुरक्षा उपकरण वितरित किए जाएंगे। ठीक है, उनके लिए दस्ताने जूते बहुत हेल्पफुल हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं। ठीक है, यह सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए उचित शिक्षा सुनिश्चित भी करेगा। ठीक, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लॉन्च इन दिसंबर 2022? निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2022 में एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की है। सरकार के स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कार्यक्रम शुरू किया है। यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में से एक खेल की पहचान की जाएगी। ठीक है, जितने भी जिले होंगे हर जिले से एक स्पोर्ट तो जरूर आएगा। ठीक है, ये बात की गई है। Which state government has launched the पुण्य कोटि दत्तू योजना for adopting cow in September 2022? किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू की है? ठीक है, कर्नाटक सरकार ने। अब मुझे आप कमेंट डाउन में बताना, गाय के लिए एक अलग वायरस आ रहा था अभी हाल में ही, बोल रहे थे बहुत गायों में वो बीमारी दिख रही है, उस बीमारी का नाम क्या है मुझे कमेंट में बताना जरूर, अगर आप लोग को पता होगा तो। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं पुण्य कोटि दत्तू योजना। वैसे भी गाय हमारी माता है, इसीलिए नाम ही पुण्य कोटि रखा गया है उसका। ठीक, तो पुण्य कोटि दत्तू योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य गाय के लिए पोषण और देखभाल प्रदान करना और राज्य भर में गौशाला स्थापित करना है। ठीक है, कोई रोड में पड़े रहते हैं, कुछ पड़े रहते हैं, नहीं, उनके लिए गौशाला बनाना है और उनकी देखभाल करना है। नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2022-23 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन? पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई है? ठीक है, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। ठीक है, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट 6,600 करोड़ बजट इसमें पास हुआ है। इस योजना का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी ढांचे, उद्योगों और अन्य आजीविका परियोजना का समर्थन करना है। ठीक, नेक्स्ट है, विच हैज लॉन्च वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना इन अक्टूबर 2022? किसने अक्टूबर 2022 में वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना या प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना शुरू की है? नरेंद्र मोदी जी ने। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, एक नेशन एक फर्टिलाइजर स्कीम, और इसको हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत भारत में सभी प्रकार के उर्वरक एक ही ब्रांड नेम भारत के तहत बेचे जाएंगे। ठीक है, एक ही ब्रांड के नेम होंगे सब फर्टिलाइजर में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अम्लन स्कीम इन November 2022 to ensure complete eradication of anemia problem among women and children? किस राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में महिलाओं और बच्चों में अनीमिया की समस्या का पूर्व उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए अम्लान योजना शुरू की है? अम्लान, ठीक है, नाम क्या है? अम्लान। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने। बच्चों और महिलाओं में बहुत देखी जाती है अनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है। अम्लान, जिसका फुल फॉर्म है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान स्कीम, उड़ीसा सरकार ने शुरू करी है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया। राज्य में महिलाओं बच्चों में अनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट, इन मार्च 2022 विच स्टेट हैज अनाउंस अ स्पेशल स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प फॉर टी वर्कर? मार्च 2022 में किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? ठीक है, त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। ठीक है, टी वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर इन सितंबर 2022? किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर नामक एक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? उड़ीसा सरकार ने।
स्कीम का नाम है छाता, जिसका शॉर्ट फॉर्म है छाता। छाता से ही लग रहा पानी से रिलेटेड होगा, जिसकी फुल फॉर्म है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफायर। उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 270 करोड़ का बजट है। योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी का संयंत्र का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ वुमेन ओनली लोन स्कीम महिला निधि इन अगस्त 2022। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। सिर्फ महिलाओं के लिए बात चल रही है राजस्थान में। ठीक है, इसमें है क्या ऐसा, महिला निधि स्कीम है, राजस्थान सरकार ने शुरू करी है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने लॉन्च किया है। महिलाओं को 40,000 रुपये तक का ऋण 48 घंटों के भीतर मिल सकता है और 40,000 रुपये से अधिक तक का ऋण 15 दिनों के भीतर मिल सकता है। ठीक है, अगर उनको कोई अपना काम स्टार्ट करना है, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी पहल है ये। ठीक है, सबसे पहले तेलंगाना में हुआ था, राजस्थान ऐसा सेकंड स्टेट बन गया है जहां महिला निधि स्टैब्लिश हो चुकी है स्कीम। ठीक, which state has launched the Pudhimunim PAN Modern Women Scheme for State Girl Student in September 2022। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में छात्र राज्य की छात्राओं के लिए पुधुमई पैन आधुनिक महिला योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये करी है तमिलनाडु सरकार ने। देखते हैं इसमें क्या है। पुधुमई पैन तमिलनाडु सरकार ने शुरू करी है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने लॉन्च किया है। 698 करोड़ का इसमें बजट पास हुआ है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर उनको कोई हायर एजुकेशन लेनी है उसके लिए उनको प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। Which state government has launched the Chief Minister Equal Education Relief Assistance and Grant चिराग स्कीम फॉर EWS स्टूडेंट। किस राज्य सरकार ने चिराग नामक योजना शुरू करी है। ठीक है, समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान, जिसकी फुल फॉर्म है हिंदी में हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो चिराग में क्या है, चिराग की फुल फॉर्म देख लीजिए। कैंपेन है एक चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इसको लॉन्च किया है। 100 करोड़ बजट रहा है इसका। ठीक है, योजना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सरकारी छात्र जो निजी स्कूल में जाते हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेथना बीमा स्कीम फॉर वीवर ऑफ द स्टेट इन अगस्त 2022। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में राज्य के बुनकरों के लिए नेथना बीमा योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने। बुनकरों जो बिनाई करते हैं, ठीक है, कुछ बुन के या फिर मैट बना रहे हैं या कोई भी जो भी बुनाई वाले काम होते हैं, बहुत ही अच्छी योजना शुरू करी है नेथना बीमा योजना तेलंगाना सरकार ने। थोड़ा देखते हैं हम। नेथना बीमा स्कीम है, तेलंगाना सरकार ने शुरू करी है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 29 करोड़ का बजट रहा। योजना के तहत जितने भी पात्र लाभार्थी होंगे, जितने भी बुनकर होंगे, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति के नाम 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। ठीक है, अगर उनकी किसी अकस्मात या फिर एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो जाती है तो जो उनके नॉमिनी होंगे उनके खाते में 5 लाख रुपए जमा कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज लॉन्च द नेशन स्कीम फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम इन अगस्त 2022 फॉर क्लीनिंग सीवर सेप्टिक टैंक। सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए अगस्त 2022 में नमस्ते योजना किसने शुरू की है। ठीक है, नमस्ते योजना शुरू की गई है सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मतलब बोथ 1 and 2, बोथ A and B। Next, the Ministry of Women and Child Development is implementing which of the following mission for rehabilitation of children in different circumstances including orphan and destitute children। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अनाथ और बेसहारा बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिशन लागू कर रहा है। मिशन वात्सल्य। ठीक है, मिशन वात्सल्य के तहत जितने भी बेसहारा बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के पुनर्निवास के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक, अब हम थोड़ा वन लाइनर पे बात करेंगे। तो वन लाइनर में पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं हिंदी में बता रही हूँ कि किस राज्य सरकार ने एक से अधिक पेंशन प्राप्त करने के नियम को समाप्त करने के लिए, ठीक है, एक से अधिक जो पेंशन मिल रही थी उस नियम को समाप्त करने के लिए एक विधायक एक पेंशन, 1 MLA 1 पेंशन स्कीम शुरू की है पंजाब सरकार ने। ठीक,
नेक्स्ट है आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे क्या शुरू की, पहल शुरू की है। उस पहल का नाम क्या है? हरित आयकर। ठीक। फिर नेक्स्ट है कि प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम कौन सी सरकार ने शुरू करी है? ठीक है, नाश्ता योजना, तमिलनाडु सरकार ने। ठीक। नेक्स्ट है अपना लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जिसमें बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विनय समरशय योजना, ताकि जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उसको हटाया जाए। तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। ठीक। तो यहाँ तक का पूरा निचोड़ था स्कीम्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मैंने इसमें पूरा डिटेल डाल दिया, आपको कहीं से और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।